हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PCT हिंदी के बारे में। इससे पहले बाकी और सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो DSSB PCT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप विदाउट बीएड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जानेंगे। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन क्या है, कैटेगरी वाइज SC ST OBC, फिजिकल हैंडीकैप, विमेन का या फिर गेस्ट टीचर का, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो स्टडी पोर्टल आप सभी को सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, चाहे CTET, STET, MPTET, रीट, किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर DSSB, KVS, NVS, EMRS, UGC नेट, सभी एग्जाम्स की आपको हम तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो है स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप। यहीं पर आपको सारे लाइव क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये ऐप आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करें। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो वहां पे कुछ फ्री टेस्ट, फ्री वीडियोस मिलेंगी। इसके साथ ही अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स सर्च करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा स्टोर पर आप टाइप कर देंगे सर्च पे जो भी आप कोर्स सर्च कर रहे हैं, सपोज DSSB, तो उससे रिलेटेड आपके पास सारे के सारे कोर्सेज इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स की बात है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या फीचर्स आपको स्टडी पोर्टल के कोर्सेज में प्रोवाइड होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो आपको एज कंपेयर टू मार्केट सबसे ज्यादा वैलिडिटी मिलती है, 1 ईयर की वैलिडिटी। आप अगर कोई और कोर्सेज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादातर 3 से 4 महीने, या जब तक सिलेबस कवर हो या जब तक एग्जाम डेट है, 6 मंथ तक की वैलिडिटी मिलती है। लेकिन हम आपको यहाँ पर 1 ईयर की वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एक साल में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में आप अपेयर हो सके, चाहे DSSB हो, KVS हो, NVS हो, या फिर आपका कोई स्टेट लेवल एग्जाम। इसके साथ ही हम लाइव क्लासेस भी बैच प्रोवाइड करते हैं, साथ ही रिकॉर्डेड क्लासेस भी। तो जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसमें आप इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, आप उसमें अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स वहीं की वहीं क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है जो आपको यही लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जहां पर आप इन वीडियोज को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो सब आपको PDF की फॉर्मेट में आपके ऐप पर ही अवेलेबल होता है, आप वहां से क्विक रिवाइज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज हम टॉपिक वाइज भी करते हैं, आपके एग्जाम जब नजदीक आता है तो एग्जाम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी करते हैं। सब तरीके से हम यहाँ पर मॉक टेस्ट करते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होगा, यानी कि आपका जर्नल पेपर प्लस आपका स्पेसिफिक, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं PCT हिंदी की बात करूं तो आपका जितना भी जर्नल पेपर है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, GK जो भी आपका आता है, प्लस आपका PCT हिंदी में आपका लिटरेचर है, ग्रामर है, सब कंप्लीट करवाया जाता है ताकि आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाए। साथ ही हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी डिस्कस करते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप फेमिलियर हो जाएं, और वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन भी हम करते हैं। तो ये हमारे कोर्स के फीचर हैं। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि नीचे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और इसके अलावा हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है दैट इज 8447410108, इसी नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने आपसे नोट्स की बात की थी, तो इस तरीके के बुकलेट्स होती हैं जो आपको नोट्स के रूप में मिलती हैं। ये बुकलेट्स हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक अलग अलग होती हैं और आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप पहले तैयारी करना चाहते हैं वो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका होगा, जर्नल पेपर प्लस आपका एग्जाम स्पेसिफिक। इसके अलावा अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, अपना सिटी और अपने एग्जाम का नाम, ये डिटेल्स आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि जो भी डिटेल्स हो आपके एग्जाम के स्पेसिफिक, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हम कोई MCQ सीरीज शुरू करते हैं या कोई टॉपिक डिस्कशन करते हैं, यूट्यूब पर रिलेटेड वीडियोस हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपका नाम ज्योति है तो आप ज्योति टाइप करेंगे, दिल्ली है दिल्ली तो आप सिटी दिल्ली है तो दिल्ली टाइप करेंगे। एग्जाम जैसे कि आपका DSSB PGT हिंदी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका यही एग्जाम है तो आप इस तरीके से DSSB PGT हिंदी लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी एक्चुअली, लेकिन उससे पहले आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में हमें पीजीटी में पता है कि हमें चाहिए मास्टर्स प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ये तो आपकी क्वालिफिकेशन है जो आपकी मिनिमम होती है पीजीटी में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आपने मास्टर्स डिग्री की हो, सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि आपकी हिंदी में जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हो इन ट्रेनिंग या एजुकेशन, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स है प्लस बीएड है तो आप इजीली पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम माने कि आपके पास बीएड डिग्री नहीं है तो विदाउट बीएड के आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आपने पीएचडी कर ली हो, आपके पास पीएचडी डिग्री हो हिंदी में, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कंसर्न आपके हिंदी में, आपने पीएचडी डिग्री की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन यानी कि आपके 60% से ज्यादा मार्क्स हैं हायर सेकेंडरी में, आपके डिग्री में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तीनों में ही, तो भी आप बिना बीएड के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जैसे ही आप अपनी सर्विस को ज्वाइन करेंगे उसके 3 साल के अंदर आपको बीएड या बीटी क्वालिफिकेशन करके आपको देनी होगी, यानी कि डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको 3 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा, तो आप विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन मार्क्स। ये तो थी क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज कितनी है? मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 30 इयर्स पीजीटी के लिए, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम रिलैक्सेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल और गेस्ट टीचर के लिए 1 टाइम रिलैक्सेशन होता है। अगर आप पहले ले चुके हैं कॉन्ट्रैक्चुअल और गेस्ट टीचर का रिलैक्सेशन तो आप दोबारा नहीं ले पाएंगे, ये 1 टाइम वैलिड है। और इसमें आपको मैक्सिमम पीरियड का मिलता है 5 साल का, डिपेंडिंग कि आपने कितने टाइम की कंटिन्यूस सर्विस की है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही अगर आपने यूनिवर्सिटी में कहीं टीच कर रहे हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी में है 3 इयर्स एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन, एससी एसटी में आपका 5 साल का होता है और फिजिकल हैंडीकैप में आपका 10 साल का होता है। ये है एज रिलैक्सेशन। अगर जैसे फिजिकल हैंडीकैप है प्लस ओबीसी है तो आपका ये हो जाता है 10 + 3 13 इयर्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप है प्लस एससी एसटी है तो ये आपका हो जाता है 10 + 5 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है दैट इज वुमेन का एज रिलैक्सेशन, क्योंकि डीएसएसबी ज्यादातर केसेस में देता है। तो क्या वुमेन का एज रिलैक्सेशन है? तो एज पर नोटिस अभी तक नहीं है। जितनी भी पीसीटी वैकेंसी के लिए नोटिस जारी हुआ है DSSB का, उसमें अभी तक वुमेन का एज रिलैक्सेशन नहीं है। हालांकि पिछली बार भी नहीं था, लेकिन पिछली बार मौका दिया गया था, अब की बार देखना होगा कि मौका मिलता है कि नहीं। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें एज पर नोटिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वुमेन का एज रिलैक्सेशन अभी नहीं दिया गया है। ये बाकी एज रिलैक्सेशन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और अपने डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें ताकि आपको हर एक अपडेट जो है मिलती रहे कि आगे क्या होगा, वुमेन का एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, प्रीवियस पेपर डिस्कशन, इसी तरीके की और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स और ऑनलाइन कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए आप हमें इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई जानकारी के लिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।